दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप 5 करोड़ रुपए तक का अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ 1200 रुपए पे करके। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम पे भी अपना टाइम खराब कर ही रहे होते हैं। तो कुछ काम की चीज अगर हम देख लेंगे तो बहुत सारा आपका इसमें पैसा भी बच जाएगा फ्यूचर में और आपके टाइम का भी एक अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, कैसे आप फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो, कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। और ये वीडियो बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है। हम ना ही कोई एक्सेल यूज करेंगे, ना ही कोई हार्डकोर फॉर्मूले यूज करेंगे, सिंपली आप अपने फोन से ही इन सब कैलकुलेशन को कर पाओगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे पहले जो हमें चीज याद रखनी है वो ये है कि कहीं भी हम इन्वेस्ट करें वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां हमारा पैसा सेफ हो। रिटर्न भले ही 1-2% कम मिल जाए लेकिन पैसा हमारा सेफ होना चाहिए क्योंकि हम अपने एक गोल को अचीव करना चाहते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें अगर कोई गड़बड़ हो गई, पैसा अगर डूब गया तो काफी दिक्कत हो सकती है और हमें काफी फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। तो हम हमेशा एक ऐसी चीज चूज करेंगे जो हमेशा सेफ होगी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट हमें बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करती है रिटायरमेंट की, सैलरी के, पेंशन वगैरह के। कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आती हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत सारे हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। लेकिन इनमें से हम कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन बकवास हैं। हम यूज करेंगे एक इंडेक्स फंड को। कैसे हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एक जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसको हम यूज करेंगे। अब सबसे पहला ये सुन के जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा वो ये होगा कि शेयर मार्केट तो काफी वोलेटाइल होती है, रिस्की होती है, कल को पैसा डूब गया तो दिक्कत हो जाएगी। आप तो सेफ्टी की बात कर रहे थे। तो इंडेक्स फंड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है क्योंकि अल्टीमेटली जो पोस्ट ऑफिस वगैरह गवर्नमेंट स्कीम होती है वो भी आपका पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है और जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो भी अल्टीमेटली आपका पैसा जाके शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है। तो कल को अगर वो डूबेगी भी तो ये कंपनीज भी डूबेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडेक्स फंड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्यों है। तो इंडेक्स फंड में हम लेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को हम लेते हैं। टॉप 50 कंपनीज का मतलब है उनका अगर आप मार्केट कैप चेक करोगे तो वो करीब आपको 100 लाख करोड़ के आसपास मिलेगा। थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब 100 लाख करोड़ का मतलब है इंडिया की जीडीपी का अगर आप साइज चेक करोगे वो करीब 200 लाख करोड़ के आसपास है। तो इंडिया की टॉप 50 जो कंपनीज है 50 से 60% जीडीपी का साइज तो वही कंपनीज कवर कर लेती हैं। तो अगर वो टॉप 50 कंपनी डूब गई तो अल्टीमेटली ये लगा लो आप सब कुछ ही डूब गया, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। अब टॉप 50 कंपनीज में जो ये कंपनी होती हैं ये जनरली डूबती नहीं है क्योंकि ये बड़ी कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी येस बैंक का कुछ फ्रॉड हुआ था, आपने देखा होगा। तो येस बैंक जब डूबने लगा वो टॉप 50 कंपनीज में आता था। तो गवर्नमेंट आगे आ गई, गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगाया, एसबीआई से पैसा लगवाया, एलआईसी से पैसा लगवाया ताकि वो बैंक डूबे ना। क्योंकि जब इतना बड़ा बैंक डूबता है तो बहुत सारी जॉब्स चली जाती हैं, बहुत सारा लॉस हो जाता है इकोनॉमी को। तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है उनको बचाने के लिए। इसलिए टॉप 50 कंपनीज का डूबने का चांस बहुत ज्यादा कम होता है। और क्योंकि हम 50 कंपनीज में अपना पैसा लगा रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए 1-2 कंपनी अगर जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती, बुरा परफॉर्म करती है, उनकी कैपिटलाइजेशन कम होती है, तो निफ्टी इंडेक्स क्या करता है, उन कंपनीज को बाहर निकाल देता है और नीचे से फिर जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उसको निफ्टी में ऐड कर लिया जाता है। अब लेट्स से रिलायंस जो है आपकी, उसकी जो मार्केट कैप है वो 10 से 12 लाख करोड़ के आसपास है। 10-12 लाख करोड़ का मतलब है 5 से 6% आपकी जीडीपी का रिलायंस ही कवर कर रही है। टीसीएस की आप मार्केट कैप चेक करिएगा, इन्फोसिस की चेक करिएगा, ये कंपनीज कभी डूबने वाली नहीं है। और अगर धीरे धीरे ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती, कल को इनका परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो धीरे धीरे इनकी रैंकिंग कम होती चली जाएगी और इनको इंडेक्स से हटाकर जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उसको उसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो ये रीजन है कि निफ्टी इंडेक्स कभी डूब नहीं सकता। एक कोई कंपनी डूब सकती है, 2 कंपनी डूब सकती है, लेकिन पूरा का पूरा इंडेक्स आपका कभी नहीं डूब सकता। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का।
अब तो ये तो हो गई सेफ्टी की बात। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स की जब हम बात करते हैं तो रिटर्न्स भी हमें हायर चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स हमें 8 से 9% रिटर्न देती है और इंश्योरेंस कंपनीज भी इतना ही कुछ रिटर्न देती है, कुछ ना कुछ कम ही देती होंगी इससे। तो अगर आप निफ्टी का रिटर्न चेक करोगे पिछले कुछ सालों का, निफ्टी जो है पिछले 20-25 सालों में ही बनाया गया है, तो उसका रिटर्न 12 से 13% का है। और सेंसेक्स का अगर आप रिटर्न चेक करोगे पिछले सालों का, तो सेंसेक्स काफी पुराना है, करीब 40 साल हो गए हैं उसको बने, तो उसका रिटर्न 17 से 18% है। तो लॉन्ग टर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इंडेक्स फंड होता है करीब 15% रिटर्न आपको नॉर्मली दे सकता है। ये 15% क्यों देगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक सवाल जो उठेगा वो ये होगा कि निफ्टी इंडेक्स में ही क्यों हम किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड हमें ज्यादा रिटर्न देगा। तो ऐसा नहीं है, जब आप रिसर्च करने जाओगे तो बहुत सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में बीट ही नहीं कर पाते। हो सकता है 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो उसको बीट कर दें, लेकिन लंबे समय में जब आप उसका रिटर्न चेक करोगे तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाते। 10 ईयर का आप रिटर्न निकाल के देख लेना, मैं आपको किसी दिन दूसरी वीडियो में दिखा भी दूंगा, क्योंकि ये वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी, कि 10 ईयर में भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी को बीट ही नहीं कर पाते, और जो 4-5 बीट कर पाते हैं क्या गारंटी है कि हम उनको ही चूज करेंगे। गलती से हमने कोई और म्यूचुअल फंड चूज कर लिया तो हमारा तो रिटर्न कम हो जाएगा ना। और ये तो बात है 10-15 सालों की, लेकिन लंबे समय में जब रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो किसी भी हाल में इंडेक्स फंड को म्यूचुअल फंड बीट नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि जो लंबे समय में रिटर्न होता है कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी कंपनी, वो इकोनॉमी के हिसाब से देती है। तो जितनी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी उतना ही हमें म्यूचुअल फंड रिटर्न देंगे। हो सकता है कोई सेक्टर ऊपर नीचे हो जाए, कोई कंपनी ज्यादा कम रिटर्न दे दे, लेकिन ओवरऑल वो इकोनॉमी के बराबर रिटर्न देते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, जो आपका इंडेक्स फंड होता है वो आपकी इकोनॉमी के बराबर रिटर्न देता है। इकोनॉमी का मतलब है कि 6% जो आपकी इन्फ्लेशन होती है वो किस लिए होती है, क्योंकि चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वो चीजों के जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं वो इसी में इंक्लूड होते हैं। तो 6% तो आपका रिटर्न ये हो जाता है। उसके अलावा जो इकोनॉमी ग्रो करती है, जब कंपनीज ग्रो करती हैं तभी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है वो 7 से 8% करती है। उसके अलावा जो 2 से 3% का अल्फा जनरेशन होता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी तो 7 से 8% ग्रो कर रही होगी, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो थोड़ी ज्यादा ग्रो कर जाती हैं। तो क्योंकि हम सिर्फ बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50% ऑफ द इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2-3% हमें ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। इसलिए 14 से 15% रिटर्न आप लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब कोई कहेगा कभी कभी इंडेक्स ज्यादा बढ़ जाता है, अभी इसी साल में इंडेक्स 60% का रिटर्न दिया है, उससे पहले कभी कभी 10% नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन ये बात हम लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन ओवरऑल वो आपको 15% रिटर्न दे देता है। तीसरी बात ये है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड क्यों नहीं बीट कर सकते इंडेक्स, तो वो इसलिए क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड आपकी 1 से 1.5% फीस चार्ज करते हैं और इंडेक्स फंड आपका बहुत लो कॉस्ट होता है, करीब 0.05% में आपको एक इंडेक्स फंड मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको जब 15% रिटर्न मिल रहा होगा, जब 1% आपकी फीस कट जाएगी तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में वो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो ये है रीजंस क्यों हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट करिएगा, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स फंड में हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला ऑप्शन है। इसको हम डेटा के साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी, लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, इसलिए इस वीडियो में नहीं। अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस वीडियो पर, कमेंट अच्छे आए, लाइक आपने वीडियो को करा, इसको शेयर करा, तो प्रॉपरली हम इसको डेटा के साथ मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे इंडेक्स बेस्ट है और ज्यादा रिटर्न देता है। अब एक आपको टेम्पलेट दे देता हूं, एक आपको तरीका बता देता हूं कैसे आप सभी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे पहले जो हमें चीज करनी है वो ये है कि हमें खुद से सवाल पूछना है कि आज मैं अगर रिटायर हो जाऊं तो मेरे को कितने पैसों की जरूरत होगी। लेट्स से आज ही मैं रिटायर होकर बैठ जाऊं तो कितना मेरा महीने का खर्चा है, घर में जो हमारा खर्चा लगता है, वैसे जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस है वो कितने हैं, जिससे कि आज अगर मैं रिटायर हो जाऊं तो वो पैसा मेरे को मिलता रहे, मेरे घर के खर्चों में कोई प्रॉब्लम ना आए और मैं खुद की और रिटायरमेंट ले सकूं। तो फॉर एग्जांपल आपका मंथली एक्सपेंस लेट्स से 20,000 रुपीज है, तो इस चीज को आप खुद के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। हर चीज को मैं एक सिंपल आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके हिसाब से जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है, जो भी आपकी एज है, उसके हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर लेना और उसको उसमें फिट करके डाल के कैलकुलेट करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेटर ओपन करिए अपने फोन में कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हम टाइप करेंगे लेट्स से हमारा 20,000 जो है मंथली एक्सपेंसेस है हमारा,
उसको हम एनुअली कन्वर्ट करेंगे, 12 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा साल का खर्चा आ जाएगा। इसका मतलब है कि हर साल मेरे को अगर 2,40,000 रुपए मिल जाए तो हर महीने मेरा मंथली एक्सपेंस चल जाएगा। अब ये 2,40,000 रुपए हमें कैसे मिलेगा? लेट से हम कुछ अमाउंट, कुछ पैसा अगर बैंक पे रख दे और 5% आजकल बैंक का रेट है, तो लेट से हमें 2,40,000 रुपए मिल जाए हर साल, तो हमारा मंथली एक्सपेंस चल सकता है। तो इस चीज को कैसे निकालेंगे? 5% अगर एफडी रेट है आज की डेट में, तो इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 2,40,000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 48,000 रुपीज। इसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 48 लाख रुपीज। यानी कि 48 लाख रुपीज आज अगर मैं बैंक में रख दूं तो मेरे को हर साल अपने मंथली एक्सपेंसेस की, हर महीने अपने मंथली एक्सपेंसेस की कोई फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन अभी मैं 20 इयर्स का हूँ, लेट से 20 साल मेरी उम्र है, 48 लाख रुपीज तो मेरे पास है नहीं। तो इस चीज को मैं प्लानिंग करूंगा कि अगर मैं रिटायर हूँ, जिस टाइम पे मैं रिटायर होऊंगा, लेट से 40 साल बाद 60 की एज में मैं रिटायर होऊंगा, तो मेरे को कितने पैसे चाहिए होंगे कि मैं काम भी ना करूं और आराम से अपनी रिटायरमेंट ले सकूं। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे लमसम कैलकुलेटर। अब लमसम कैलकुलेटर हम क्यों सर्च कर रहे हैं? देखिए, जो भी आज हमारा लेट से 48 लाख रुपीज हमें जो बैंक में रखने हैं, तो ये टाइम के साथ साथ इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है। जो चीज कल 100 रुपए में आ रही थी वो आज 100 रुपए में नहीं आती, उस चीज की प्राइस बढ़ चुका है। तो 40 साल बाद जब हम रिटायर होंगे तो हर चीज के प्राइस बढ़ चुके होंगे। तो जो आज 48 लाख रुपीज की वैल्यू है वो 40 साल बाद कितनी वैल्यू होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लमसम कैलकुलेटर सर्च मारेंगे गूगल पे। उसके बाद ये कुछ ऐसे रिजल्ट आपको दिखेंगे। नीचे जाके ये फिनोलॉजिकल लमसम कैलकुलेटर है, इस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 40 इयर्स का यही दिखा रहा था तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट में आप डालना जितना जो आपका अभी आया है 48 लाख रुपीज, इसमें डाल देते हैं हम। तो 48 लाख रुपीज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब है इन्फ्लेशन, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन जो है हमारी 6% के आसपास बढ़ती है। मैक्सिमम ये मैं लेके चल रहा हूँ, 6% मैक्सिमम बढ़ती है। लेकिन आरबीआई ने टारगेट दे रखा है 4 + -2, यानी कि 4 के आसपास रहती है इन्फ्लेशन। लेकिन मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा महंगाई मान के चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ जाएगी। हो सकता है किसी साल ये 8-9% बढ़ जाए या किसी साल 1-2-3% ही बढ़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में लेट से 6% ज्यादा से ज्यादा महंगाई मान के हम चल रहे हैं। तो 6% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इसमें रेट डाल देंगे हम 6% और पीरियड डाल देंगे 40 इयर्स का। उसके बाद क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने पैसे आपको चाहिए होंगे। तो ये आ रहा है आपका 4.94 करोड़ रुपीज आपको चाहिए होंगे उस टाइम पे जो आप बैंक पे रख दोगे, ताकि हर महीने आपको एफडी से इतना रिटर्न मिल जाए ताकि आप अपने महीने के सारे खर्चे चला सको। तो ये लेट से 5 करोड़ रुपए मान के चलते हैं, 5 करोड़ रुपए का आपको कॉर्पस इकट्ठा करना है। तो उसके लिए हम 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस कैसे इकट्ठा करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, निफ्टी में जब हम डालेंगे ये पैसा तो कैसे ये 5 करोड़ बनेगा। उसके लिए हम फिर से गूगल पे सर्च मारेंगे SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर सर्च करने के बाद थोड़ा हम जब नीचे आएंगे तो एक वेबसाइट है SIPcalculator.in, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इसमें हम अमाउंट डालने की कोशिश करेंगे कि लेट से हम 1200 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। तो कैलकुलेटर हमें बताइए कि 40 इयर्स के बाद अगर हमें 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए तो ये अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा। तो ये हमें कुछ बता रहा है, ये हमारा अमाउंट 3.8 करोड़ रुपीस के आसपास बन जाएगा। पर 3.8 करोड़ तो हमारा गोल तो 5 करोड़ का है। तो इस अमाउंट को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। लेट से हम 1600 रुपीज हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा, लेट्स कैलकुलेट इट। तो ये अमाउंट आपका करीब 5 करोड़ के आसपास बन जाएगा। यानी 1600 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपना गोल अचीव कर लोगे 5 करोड़ रुपए का। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, जो भी आपकी एज है, जो भी आपका नंबर है। और एक चीज मैं आपको और कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि क्यों मैं निफ्टी 50 पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है एक्सपेंस रेशो कम होती है। अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और उसकी एक्सपेंस रेशो लेट से 1.5% ही उसकी फीस है तो आपका रिटर्न 15% से कम होकर 13.5% हो जाएगा। तो ये कितना इफेक्ट डालता है, लेट से इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। 13.5% तो अगर हमें रिटर्न मिलता है, सिर्फ 1.5% ही वो फीस काटता है, तो ये कितना अमाउंट बनेगा, तो हमारा अमाउंट सिर्फ 3.1 करोड़ रुपीस बनेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये 1.5% का इफेक्ट 2 करोड़ रुपए का हमें लॉस
करवा के दे सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं एक फाइनेंशियल एडवाइजर को आपको हायर करना चाहिए। एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ही आपको सलाह लेनी चाहिए। कभी भी किसी बैंक से कोई म्यूचुअल फंड नहीं खरीदना चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट से इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको वही चीज बेचेंगे जिनमें उनका बेनिफिट होगा, जिनमें उनको ज्यादा कमीशन मिल रहा होगा, जिनमें बैंक उनको ज्यादा कमीशन दे रहा होगा, वही चीज आपको बताएंगे। आपको एक अपना फाइनेंशियल एडवाइजर रखना चाहिए जिसको कि इन सब चीजों की नॉलेज हो और आपको इन सब चीजों को वो समझा सके। क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर भले ही आपसे कुछ फीस चार्ज करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो करोड़ों रुपए बचा के दे सकता है, क्योंकि वो आपकी अच्छे से फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। अब ये तो हमारा एक एक्सपेक्ट है, एक छोटी सी झलक दिखाई है मैंने आपको कैसे हम रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करके और ज्यादा रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अपने बच्चों की जो फ्यूचर प्लानिंग होती है, लेट्स से 20 साल बाद आपके बच्चे हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना है या फिर कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं हम, और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इंश्योरेंस हमें कौन सा लेना चाहिए, इन सभी चीजों की एक प्रॉपर प्लानिंग होती है जिससे कि आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, इंश्योरेंस से जुड़ी किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करने के लिए आप मेरे से बेझिझक कनेक्ट कर लेना। और जो भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे को भी पता चलना चाहिए कि कौन अपने फाइनेंशियल को लेकर, पैसों को लेकर सीरियस है और अच्छी चीजें लाइफ में करना चाहता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं रील्स की फॉर्म में इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ। तो अगर अब तक आपने हमें वहाँ फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।